अमन जी, मेरे घर वाले हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। चलिए अमन जी, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। अंजलि, तुम मेरे साथ शादी ना करो। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास एक वक्त खाने के लिए कभी रोटी रहती है और कभी नहीं रहती है। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे घर में मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। अंजलि, तुम्हारे पापा बहुत अमीर लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई दुश्मन हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इसलिए तुम मेरे साथ शादी ना करो अंजलि। अमन जी, मेरे ही सहारे रहो ना। मेरे रहते आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। अमन जी, मैं अपने माता पिता को जानती हूँ। मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे। पर अंजलि। परवर कुछ नहीं। चलिए हम अभी इसी समय जाकर शादी कर लेते हैं। अंजलि, मेरी बात तो सुनो। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अमन और अंजलि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर इन दोनों के परिवार की अमीरी और गरीबी की दीवार इन्हें अब तक एक नहीं होने दे रहे थे। अमन, जो कि काफी गरीब था, और अंजलि, जो कि काफी अमीर है, तभी दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। आज सही मायनों में हम एक हो गए अमन जी। चलिए अब माँ और पिताजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। अंजलि, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारे माता पिता क्या बोलेंगे। अरे अमन जी, आप क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। हमारे रहते हुए आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अंजलि अमन को लेकर अपने बड़े से घर में ले जाती है। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली है? अंजलि के माता पिता दिलीप विमला अंजलि को शादी के बंधन में बंधा देखकर दंग रह जाते हैं। पिताजी, मैंने अमन जी से शादी कर ली है। हम यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अंजलि, तूने तो मेरे इज्जत की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हो। अब मेरा आशीर्वाद लेने आई हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? निकल जा तू यहाँ से। पिताजी सुनो तो पहले। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर निकाल दूंगा। और आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम मत रखना। इस गरीब दो कौड़ी के इंसान से तूने शादी करके तुझे क्या लगता है ये तुझे जीवन की हर खुशी देगा? जो सुख मैंने तुझे देता था, वह खुशी ये फटीचर तुझे कभी नहीं दे सकता है। जा, इस फटीचर के साथ जा। मैं देखता हूं तुझे कितनी खुशी देता है जो तूने इस फटीचर के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। निकल जा अंजलि, आज के बाद तू कभी इस घर में कदम मत रखना। आज से तेरा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। निकल जा तू यहाँ से। दिलीप अपनी बेटी अंजलि को घर से बाहर निकाल देता है। अंजलि, मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। देखो, हो गए ना तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज। अमन जी, मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तभी अमन अंजलि को लेकर उसी शहर में अपने छोटे से झोपड़ी वाले घर के बाहर जाता है। चलो अंजलि, मेरे इस झोपड़ी के अंदर चलो। तभी अमन अपनी पत्नी को लेकर झोपड़ी के अंदर आता है। अंदर अमन के गरीब माता पिता सुजाता और मोहन और एक छोटी बहन नंदनी थी। नंदनी बहुत ज्यादा प्यारी थी। वह बहुत सुंदर थी। नंदनी अपने भैया भाभी को बहुत प्यार से देख रही थी। परिवार के सभी लोग अमन और अंजलि को शादी के बंधन में देखकर दंग रह जाते हैं। तभी अमन अपने परिवार से पूरी बात बताता है। अमन का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। अमन का परिवार बहुत ही गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे थे। बहू, अपने माता पिता को ऐसे नाराज करना ठीक नहीं रहता है। माँ जी, मेरे माता पिता मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तभी अंजलि से सब काफी बातें करने लगते हैं। अंजलि, जो इतनी अमीर थी, वो आज इस एक कमरे के झोपड़े वाले ससुराल की बहू बन चुकी थी। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है। फिर अमन की माँ सबके लिए खाना परोसती है। अंजलि खाने को देखकर सोचती है, यह तो सब्जी रोटी है। मैं सब्जी रोटी कैसे खाऊं? माँ, यह क्या खाना बनाया है आपने? पालक पनीर की सब्जी मुझे नहीं खानी है माँ। आप जाइए, मेरे लिए दूसरा खाना बना कर ले आइए। अरे अंजलि बेटी, ये सब्जी तो सब लोग खाते हैं ना? अरे विमला, बना दो ना, ये कह रही है तो। जब मेरी बेटी को ये सब्जी नहीं पसंद है तो तुम जाकर दूसरी सब्जी बनाकर ले आओ। नहीं पिताजी,
माँ कब बनाएंगी खाना? मैं होटल से ही खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। तभी अंजलि होटल से खाना ऑर्डर करके घर मंगवाती है और बढ़िया बढ़िया लजीज पकवान चिकन बिरयानी खाने लगती है। बिटिया, इन सब के अलावा सब्जी भी खा लिया करो, क्योंकि मायके में तो ये सब मिल रहा है। अगर ससुराल गरीब निकला तो वहाँ ये सब चीजें नहीं मिलने वाली हैं। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में ये आंसू? क्या बात है बेटा, बताओ तो। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। भाभी, मैं जानती हूँ आपको सब्जी रोटी खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं नंदिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम्हें अच्छे पकवान खाने की आदत है, इसीलिए तुमसे यह सब्जी रोटी खाई नहीं जा रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी हर खुशी को पूरा करना, लेकिन अंजलि, हम बहुत गरीब हैं। मेरी कमाई बहुत कम है और उस कम कमाई में मुझे बिजली का बिल, घर का राशन और माँ पिताजी की दवाई, यह सब करना पड़ता है। मुझे माफ कर देना अंजलि, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जी मैं समझ सकती हूँ। एक वक्त में जिस अंजलि को सब्जी खाने से भी नफरत थी, आज वह एक झोपड़ी में बैठकर सब्जी रोटी खा रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग सो जाते हैं और अंजलि को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा काट रहे थे। यहाँ तो कोई दूसरा कमरा भी नहीं है। हम ऐसे सबके साथ कैसे सो सकते हैं? और मच्छर भी बहुत ज्यादा काट रहे हैं। अंजलि का ससुराल एक कमरे का छोटा सा ससुराल था, उसमें दूसरा कोई कमरा नहीं था। अब सबके साथ सोने में अंजलि को थोड़ा अजीब सा लग रहा था और मच्छर भी काफी ज्यादा काट रहे थे। तभी अंजलि अमन के घर में लगे पुराने पंखे को देखने लगती है। फिर वह सोचती है, अब इसे क्या हो गया? कितनी गर्मी लग रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ अंजलि बेटा? पिताजी देखिए, ये ऐसी चल ही नहीं रहा है। मुझे कितनी गर्मी लग रही है। दिलीप ऐसी को चेक करता है। ऐसी तो खराब हो गया है। अंजलि बेटा, तुम आज रात कूलर में सो जाओ, कल मैं ऐसी ठीक करवा दूंगा। पिताजी, आपको तो पता है ना, मुझे एसी के बगैर नींद नहीं आती है। अभी सही करवा दो। पिताजी, मुझे कूलर में नींद नहीं आएगी। अच्छा जा मेरी माँ, तू हमारे कमरे में एसी में जाकर सो जा, हम यहाँ इस कूलर में सो जाती हूँ। अंजलि के माता पिता बहुत अमीर थे। उसके पिता उसी शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर नौकरी करते थे। ये सारी बातें सोचकर फिर से अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अंजलि? तुम्हारे आंख में आंसू है, बताओ अंजलि, क्या बात है? कुछ नहीं, माँ और पिताजी की याद आ रही है। अंजलि करवट बदलकर सो जाती है। मुझे माफ कर देना अंजलि, मेरी वजह से आज तुम अपने माता पिता से इतनी दूर हो गई हो। अंजलि को पूरी रात मच्छर काट रहे थे, इसलिए अंजलि पूरी रात सो नहीं पाती है। अगली सुबह अंजलि चूल्हे पर खाना बना रही थी। अंजलि को चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं थी, इसलिए अंजलि की हालत खराब होने लगती है। फिर उसकी माँ बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं खाना बना दूंगी। भाभी, आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ खाना। आपको आदत नहीं है ना चूल्हे पर खाना बनाने की। तभी नंदिनी खाना बनाने बैठ जाती है। थोड़े समय बाद अमन अपने काम पर चला जाता है। अमन उसी गांव में एक सेठ के यहाँ सामान ढोने का काम करता था। उसके बदले सेठ अमन को कभी 50 रुपये देता था तो कभी 100 रुपये देता था। लेकिन अमन की मजबूरी थी सेठ के यहाँ काम करना, क्योंकि इसी की वजह से उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन अंजलि को झोपड़ी वाले ससुराल में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी और हर बात से अपने बीते हुए जीवन के ऐसो आराम याद आ रहे थे। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, अमन काम 2-3 महीनों के लिए बंद हो जाता है। अब बहुत ज्यादा कड़ाके की बारिश होना शुरू हो गई थी। और हर बार की तरह आज भी अमन के झोपड़ी वाले घर की छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। बहू, देख घर में कितना पानी भर चुका है, जरा घर का पानी बाहर फेंक दे बेटा। अंजलि एक बाल्टी में पानी भरने लगती है। घर की छत से लगातार पानी टपकता ही जा रहा था। तभी अंजलि बाल्टी लेकर बाहर आती है तो बाहर काफी सुहानी बारिश हो रही थी। कितनी प्यारी बारिश हो रही है।
अरे वाह, बारिश हो रही है। तभी अंजलि तेजी से घर के बाहर आती है और बारिश के पानी में नहाने लगती है। कितना मजा आ रहा है बारिश के पानी में नहाने में। अंजलि अंदर आ बेटा, पानी में मत भीग वरना तू बीमार हो जाएगी। अरे माँ, कितनी सुहानी बारिश हो रही है। वो दिन भी क्या दिन थे मेरे। तभी अंजलि बाल्टी लेकर घर के अंदर चली आती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब अमन का काम बंद होने पर उसे दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उनको भूखे रहने के दिन आ चुके थे। एक शाम 5 दिन से भूखे रहने से अंजलि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो चारपाई पर पड़ी थी। माँ, अंजलि की कितनी तबीयत खराब है। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अंजलि की तबीयत को लेकर। अब मैं उसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बेटा, बहू को भूखे रहने की आदत नहीं है ना, शायद इस वजह से बहू की तबीयत खराब हो गई है। मैं ठीक हूँ अमन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अंजलि, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता। तुम अपने मायके चली जाओ। यह गरीबी तुम नहीं सह पाओगी। नहीं अमन जी, मैं ठीक हूँ और मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब यही मेरा घर है और मेरी जिंदगी है। भूखे रहने से अंजलि की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। माँ, मैं अंजलि को ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मुझे अब कुछ करना होगा। बेटा, मुझे भी बहू को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास भी एक भी रुपए नहीं है कि बहू की दवा करवा सकूं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ आपके पास भी 1 रुपए नहीं है, लेकिन ऐसे मैं हाथ में हाथ रख कर नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे कुछ करना होगा। तभी अमन अंजलि के पापा के घर जाता है। दिलीप और विमला से अपनी गरीबी की सारी परेशानी बताता है। ससुर जी, मैं अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। आप मेरे घर जाकर अंजलि को यहाँ लेकर आइए। अंजलि हमारी गरीबी को नहीं सह पा रही है। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप अंजलि को यहाँ लेकर आइए। तभी अगले दिन दिलीप और विमला अंजलि के उस झोपड़ी वाले ससुराल में आते हैं। अपने माता पिता को देखकर अंजलि झट से उन्हें गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। मेरी बेटी चुप हो जा, मत रो। चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, यह मेरा घर है। मैं अपने पति और अपने ससुराल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि, तुम और अमन सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। अमन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था और तुम उसकी तकलीफ की साथीदार बनाई हुई हो। बिटिया, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे ससुराल की सारी गरीबी दूर कर दूंगा। तभी दिलीप अपने पैसों से अमन को एक छोटा सा पक्का घर खरीद कर देता है और उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर भी लगा देता है, जिसके बाद अमन और उसके परिवार वाले अपने नए घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार त्याग और समर्पण मांगता है। अंजलि और अमन ने अपने प्यार के लिए कई कठिनाइयां सही, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। साथियों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।